कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले इंसान को अचानक लेने पड़ते हैं। ऐसे फैसले जो दिल से निकलते हैं लेकिन अंजाम अदा के हाथ में होता है। हादसे के फौरन बाद इरा घबराहट में अस्पताल पहुंचती है, मगर हालत काबू में आते ही वो खामोशी से अपने घर वापस आ जाती है। इसका दिल बेचैन है। जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर आगे क्या होगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन इरा का फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ कामिल की आवाज़ होती है। वो आहिस्ता और पुरसुकून लहजे में कहता है, इरा, जो कुछ भी हुआ मैं सब भुला चुका हूँ। मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है। ये सुनकर इरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। इसका दिल पहली बार हल्का महसूस करता है। इसी लम्हे कामिल एक मजबूत फैसला करता है। वो सीधा अपने घर जाता है और अपने वालदैन के सामने खड़े होकर कहता है, मैं इरा से निकाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उसके वालदैन हैरान रह जाते हैं। घर में खामोशी छा जाती है, मगर कामिल के चेहरे पर कोई तजब्ज़म नहीं होता। वो मज़ीद वक्त ज़ाय किए बगैर मौलवी साहब के पास जाता है और उनसे दरख्वास्त करता है कि वो उसके साथ इरा के घर चले। मौलवी साहब उसके इरादे की सच्चाई देखकर राज़ी हो जाते हैं। जब वो इरा के घर पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खुलते ही सब चौंक जाते हैं। कामिल एहतराम से कहता है, मैं इरा से निकाह करने आया हूँ। ये सुनकर घर का माहौल बदल जाता है। इरा के वालिद इरफान साहब ये बात सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में सुकून और इत्मीनान नजर आता है। फौरन ऊपर पैगाम भेजा जाता है। इरा को नीचे आने को कहा जाता है। कुछ ही देर बाद इरा दुल्हन के लिबास में नीचे आती है। हर आंख इस पर ठहर जाती है। कामिल इसे देखकर मुस्करा देता है, जैसे उसकी बरसों की दुआ कबूल हो गई हो। मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं। सब खामोशी से सुनते हैं। कामिल से पूछा जाता है, क्या आपको इरा से निकाह कबूल है? कामिल बगैर सोचे कहता है, मुझे कबूल है। फिर मौलवी साहब इरा की तरफ मुतवज्जे होते हैं। जैसे ही इरा कबूल है कहने लगती है, अचानक इरफान साहब अपने सीने को पकड़ लेते हैं। वो दर्द में कहते हैं, मेरा दिल, और ये कहते ही बेहोश हो जाते हैं। महफिल में कोहराम मच जाता है। निकाह वहीं रुक जाता है। कोई किसी बात को समझ नहीं पाता। कामिल और इरा फौरन इरफान साहब को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर मुआयने के बाद बाहर आकर बताते हैं, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, हालत नाजुक है। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। कुछ देर बाद इरफान साहब को होश आता है। कामिल और इरा उनके पास खड़े होते हैं। कमज़ोर आवाज़ में इरफान साहब कहते हैं, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं अपनी आंखों से तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। लेकिन वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। इसी रात इरफान साहब कामिल का एक हाथ और इरा का दूसरा हाथ पकड़ते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, मेरे बाद इरा को कभी अकेला मत छोड़ना। ये कहते ही उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। इरा फूट फूट कर रोने लगती है। कामिल इसे संभालता है, मगर खुद भी टूट चुका होता है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। गम थोड़ा कम होता है, मगर यादें बाकी रहती हैं। एक दिन कामिल इरा को फ़ोन करता है और कहता है, मैं तुम्हारे वालिद की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? इरा रोते हुए मुस्करा देती है और हाँ कह देती है। निकाह के दिन दोनों एक साथ कहते हैं, हमें निकाह कबूल है। यूं एक अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। बाद में दोनों नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आबाद रवाना हो जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें।